तो कहानी की शुरुआत साउथ कोरिया की एक मशहूर बिजनेस वुमेन यून और एक फेमस एक्टर की मुलाकात से होती है। वो दोनों स्टेयर्स पर खड़े होकर एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं और इसी सीन पर क्वीन उनकी पिक्चर ले लेता है। नेक्स्ट डे मीडिया पर उनकी पिक्चर वायरल हो जाती है और यून के ऑफिस में भी इसी बात को लेकर बातें हो रही थी और उसकी पिक्चर को हाईलाइट करके उसको परेशान करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन वो परेशान होने के बजाय अपनी पिक्चर को ब्लर दिखाने पर काफी हंसती है। फिर वो अपनी टीम के साथ ऑफिस से निकलती है तो बाहर मीडिया के लोग उसको बहुत ही अजीब नजरों से देख रहे होते हैं और बातें कर रहे थे, लेकिन उसको कोई भी परवाह नहीं थी। इतने में उसके भाई का फोन आता है और वो भी उन्हीं पिक्चर्स के बारे में उससे सवाल करता है। वो कोई भी जवाब नहीं देती और फोन बंद कर देती है। इसके बाद यून अपनी फैमिली के पास आती है। उसकी फैमिली में उसकी स्टेप मदर, 2 स्टेप ब्रदर्स और 2 भाभियां हैं। वो अपने फादर से मिलती है और फादर भी उन्हीं पिक्चर्स के बारे में पूछते हैं तो वो अपने फादर को कोई भी जवाब नहीं देती और कहती है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, आप अच्छे लग रहे हैं और अपनी सेहत का ख्याल रखें। जब वो इतना कहकर यहाँ से जाने लगती है तो उसके फादर उसको बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरा सारा बिजनेस आज से तुम संभालो। डाइनिंग टेबल पर बैठी उसकी फैमिली बहुत ही ज्यादा शौक में चली जाती है और तभी यून ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और नेक्स्ट जनरल मीटिंग से पहले अपने फादर को ऑफिस में मिलने की यकीन दहानी करती है। इसके बाद यून एक पैराग्लाइडिंग फ्लाइट बुक करवाती है। उसका मैनेजर उसको मौसम की खराबी के बारे में बताता है, लेकिन उसको कोई भी परवाह नहीं थी, इसीलिए वो फ्लाइट ले लेती है और बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है कि मेरे फादर ने मुझे चुना। इतने में अचानक एक खौफनाक तूफान आता है और वो घबरा जाती है और फिर कुछ लम्हे के लिए सीन ब्लैंक हो जाता है और तभी हम नॉर्थ कोरियन आर्मी को देखते हैं, जहाँ पर कैप्टन अपनी रूटीन ड्यूटी पर होते हैं। कैप्टन को यून एक दरख्त पर लटकी हुई दिखाई देती है और अपने वायरलेस से अपने लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी और हैरान हो रही थी कि मैं कौन सी अजीब जगह में हूँ। इतने में कैप्टन उस पर गन पॉइंट करता है। यून यहाँ पर नीचे छलांग लगा देती है और कैप्टन के ऊपर गिर जाती है और यहाँ पर वो कैप्टन को बताती है कि उसका नाम यून है और वो एक बहुत ही फेमस बिजनेस वुमेन है और बहुत बड़ी फैशन कंपनी की सीईओ बनने वाली है। यहाँ पर कैप्टन उसको बोलता है कि शायद तुम कोई जासूस भी हो सकती हो। वो यकीन दिलाती है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है और कहती है कि अब मुझे घर जाने दो, साइड हटो। लेकिन यहाँ पर कैप्टन आरआई बोलता है कि तुम्हें कानूनी कार्रवाई के बाद ही वापस भेजा जाएगा, क्योंकि इस वक्त तुम साउथ कोरिया नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया में हो। कैप्टन आरआई उसको बहुत समझाता है लेकिन वो भाग जाती है। यहाँ पर कैप्टन आरआई और उसके 4 साथी उसका पीछा करने लग जाते हैं। सारी रात की तलाश करने के बाद आखिरकार वो उसको पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और यहाँ पर कैप्टन उसको बाकी सभी से बचाकर अपने घर ले आता है और उसको बोलता है कि तुम यहाँ पर कोई भी ऐसी हरकत मत करना जिससे तुम्हारी मौजूदगी का किसी को पता चले। वो उसको खाना लाकर देते हैं और कपड़े भी लाकर देते हैं और एक फोन भी देता है और कहता है कि अगर कोई बहुत ही जरूरी काम हो तब फोन करना। अब यहाँ पर कैप्टन के घर में बाकी सिपाही भी आ जाते हैं। कैप्टन उन सभी को बोलता है कि किसी को भी यून के बारे में पता ना चले। अब यहाँ पर यून को वापस जाने की जल्दी थी ताकि वो अपनी कंपनी की सीईओ बन सके। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैप्टन आरआई अपने भाई की मौत की वजह पता करने में लगे हुए हैं। कैप्टन की फैमिली में उसका फादर और उसकी मदर हैं। कैप्टन के बड़े भाई की डेथ हो चुकी है। अब यहाँ पर कैप्टन घर आता है और लाइट ऑफ होती है, जिसकी वजह से यून डर जाती है। यहाँ पर कैप्टन एक कैंडल जलाता है और कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर यून फिर से वापस जाने की जिद करने लगती है और कैप्टन उसको बोलता है कि मेरे साथी तुम्हें वापस भेजने का इंतजाम ही कर रहे हैं, तुम स्पोर्ट्स टीम के साथ साउथ अफ्रीका चली जाना। कैप्टन आरआई योंगयोन चले जाते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ अपने भाई के कत्ल के मुतालिक कुछ मालूमात लेनी होती हैं और कैप्टन के भाई के कत्ल के पीछे आर्मी के कुछ सीनियर ऑफिसर्स का ही हाथ होता है और वो नहीं चाहते कि कैप्टन उन तक पहुँचे और इसीलिए कोई बहाना बनाकर कैप्टन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद उधर जनरल आ जाते हैं और कैप्टन को आजाद करते हैं और अपने साथ ले जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता कि कैप्टन डायरेक्टर का इकलौता बेटा है, क्या तुम इसे गिरफ्तार करके मुझे नौकरी से फारिग करवाना चाहते हो। अब यहाँ पर जनरल कैप्टन से पूछते हैं कि क्या तुम अभी तक अपने भाई के कातिल का पीछा कर रहे हो, तो कैप्टन हाँ में जवाब देता है। कैप्टन बोलता है कि मुझे आज भी लगता है कि मेरे भाई की मौत एक हादसा नहीं थी बल्कि कत्ल था और मैं इसकी वजह जान कर रहूंगा। इधर यून कैप्टन आरआई के घर पर अकेली है और कैप्टन के सीनियर्स को कुछ शक हो जाता है और वो उसके घर की तलाशी का हुक्म देते हैं और कैप्टन आरआई को इस बात की खबर हो जाती है। कैप्टन यून को बचाने जनरल की गाड़ी लेकर आ जाता है ताकि उसको रास्ते में कोई भी रोके ना। उधर कैप्टन आरआई के घर की तलाशी हो रही होती है। यून को बचाने के लिए कैप्टन आरआई तलाशी लेने वालों को बोलता है कि यून उसकी मंगेतर है और ये सुनकर यून समेत सभी चौंक जाते हैं।
और यून बाद में कहती है कि मेरे जाने के बाद तुम क्या कहोगे कि तुम्हारी फियांसे कहाँ गई। इसके बाद यहाँ पर शेल्डन की एंट्री होती है और ये कैप्टन की पिछले 10 साल से मंगेतर है। यहाँ पर यून को वापस भेजने का पूरा इंतजाम कर दिया गया है। यून के घर में उसके बाप के अलावा किसी को भी उसके गुम होने की कोई फिक्र नहीं थी, बल्कि सबको बिजनेस हथियाने की पड़ी है। अब यहाँ पर यून ने कैप्टन के सभी दोस्तों को कुछ गिफ्ट्स दिए और कैप्टन को एक टमाटर का पौधा गिफ्ट किया। यून और कैप्टन बोट पर बैठे होते हैं और तभी समंदर में पुलिस की चेकिंग वाली बोट आ जाती है। यहाँ पर यून और कैप्टन उनसे बचने के लिए एक दूसरे को किस करते हैं। ऐसे वो बच तो जाते हैं, लेकिन यून की बोट निकल जाती है और नेक्स्ट बोट 15 दिन बाद जाएगी। फिर वो घर आते हैं और यून यहाँ पर एक नोट छोड़कर भाग जाती है। यहाँ पर उसको फिर से पैराग्लाइडिंग मिल जाता है और कहती है कि जैसे वो उड़कर यहाँ पर आई थी और वैसे ही उड़कर वहाँ पर चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर कैप्टन उसको बोलता है कि तुम ऐसे ही नहीं जा सकती। इतने में इन दोनों को नॉर्थ कोरियन आर्मी देख लेती है और उनसे बचने के लिए वो छलांग लगा देते हैं और उड़ने लगते हैं। इसके बाद सुबह घर आ जाते हैं। इसके बाद यून कर्नल की बीवी की बर्थडे पार्टी में जाती है ताकि कैप्टन की प्रमोशन की सिफारिश कर सके। वापसी पे कैप्टन और यून साइकिल पर आते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन दोनों को एक दूसरे से प्यार होने लगता है। उधर कंपनी यून के एक भाई को सौंप दी जाती है और दूसरा भाई इस फैसले की मुखालफत करता है। यहाँ पर शेल्डन कैप्टन से मिलने जाती है, लेकिन उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। इसके बाद यून कर्नल की वाइफ के साथ शॉपिंग करने जाती है और वो वहाँ पर गुम हो जाती है और कैप्टन आरआई उसको ढूंढने निकल जाता है। यहाँ पर कैप्टन कैंडल जलाकर हाथ में पकड़ लेता है और यून कैंडल के पास आ जाती है और यहाँ पर बातों ही बातों में कैप्टन उसको शेल्डन के बारे में बताता है कि वो मेरी मंगेतर है। वो घर पहुँचते हैं तो वहाँ पर शेल्डन पहले से आ चुकी थी और वो यून का तरफ एक जासूस के तौर पर बताता है। यहाँ पर कैप्टन शेल्डन को वापस छोड़ने जाता है और यून उसका इंतजार करने लगती है। यहाँ पर कैप्टन अपने पेरेंट्स से मिलने चला जाता है और सुबह 8 बजे घर आता है। यून सारी रात उसका इंतजार करती है और लेट आने पर नाराज हो जाती है। जवाब में कैप्टन बोलता है कि तुम्हारे जाने का इंतजाम हो चुका है, तुम एक स्पोर्ट्स टीम के साथ साउथ कोरिया जाओगी। इसके बाद वो शॉपिंग करने जाती है और अपनी घड़ी बेचकर शॉपिंग करने लगती है। उधर यून के जिंदा होने की खबर उसके मैनेजर को मिल जाती है। फिर वो दोनों ट्रेन का सफर करते हैं और यहाँ पर रास्ते में ट्रेन खराब हो जाती है और यहाँ पर ये दोनों बैठकर फ्यूचर के बारे में बातें करने लगते हैं। यहाँ पर कैप्टन बोलता है कि मैं पियानो स्टार बनना चाहता था, लेकिन देखो आर्मी ऑफिसर बन गया। यहाँ पर कैप्टन यून को एक किडनैपर से बचाता है। वो होटल में बैठे दोनों बातें कर रहे थे कि शेल्डन की दोस्त उनको देख लेती है और शेल्डन को बता देती है। उधर शेल्डन भी कैप्टन को मिलने के लिए तैयार हो जाती है और आकर कैप्टन को डांटती है और कहती है कि तुम इधर क्या कर रहे हो, लोग तुम्हारे और यून के बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन और शेल्डन की शादी की डेट फिक्स हो जाती है और बाद में यून और कैप्टन खाना खाने जाते हैं और वहाँ पर स्नो गिरने लगती है। यहाँ पर यून ओवर ड्रिंकिंग कर लेती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। उधर यून के भाई कभी भी नहीं चाहते कि वो वापस आए। वो किसी को यून को नॉर्थ कोरिया में ही खत्म करने के पैसे देते हैं। यून वापसी के लिए निकलती है और कोई यून को मारने के लिए गोली चलाता है और गोली कैप्टन को लग जाती है। इसके बाद वो कैप्टन को लेकर हॉस्पिटल जाती है और उसे ब्लड भी डोनेट करती है और उसकी फ्लाइट भी मिस हो जाती है। यहाँ पर कैप्टन आरआई बच जाता है और डॉक्टर कैप्टन को बताता है कि तुम यून की वजह से बच गए हो। शेल्डन हॉस्पिटल आती है और यून पर शक जाहिर करती है, तो इस वजह से कैप्टन अपना और उसका रिश्ता तोड़ देते हैं। इसके बाद यून एक बिजनेसमैन सियोंग से मिलती है जो साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया बिजनेस के लिए आया हुआ है। वो उसको बोलता है कि तुम कैप्टन के लिए खतरा हो और इसीलिए तुम कभी भी उसके पास वापस मत जाना, क्योंकि वो अपने किसी मकसद के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहता है। यून को वो नॉर्थ कोरिया में ही रोक कर रखना चाहता है और इसके बाद सियोन और सैडल एक होटल में मिलते हैं और यहाँ पर ये दोनों यून और कैप्टन को अलग करने का प्लान बना रहे थे। सियोंग यून से बोलता है कि अगर तुम्हें साउथ कोरिया जाना है तो तुम्हें मुझसे झूठी शादी करनी होगी। फिर वो एक पार्टी रखता है और उसको असली शादी के लिए प्रपोज करता है और कहता है कि मैं तुमसे वाकई शादी करना चाहता हूँ। बाहर कैप्टन सियोंग के लोगों से लड़ता है ताकि यून को यहाँ से ले जा सके। अंदर जाकर वो यून को उसके साथ चलने को कहता है, लेकिन वो ना कर देती है और कहती है कि तुम मुझे हमेशा साउथ कोरिया भेजने में नाकाम रहे, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। और यहाँ पर कैप्टन मायूस होकर वापस आ जाता है।
तो उसके जाने के बाद यून को पछतावा होता है और वो कैप्टन को ढूंढने निकलती है और उसको ढूंढकर उसके साथ चली जाती है। दूसरी तरफ कैप्टन के फादर को ये धमकियां मिल रही थीं कि उनके बेटे ने किसी को अपने घर में पनाह दी हुई है, ये आपके लिए ठीक नहीं है। और यहाँ पर इन दोनों की गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है और वो रात एक स्कूल में बिताते हैं। उधर स्योंग के गुंडे उनको ढूंढने उनके घर आते हैं लेकिन वो नहीं मिलते। इसके बाद वो सुबह घर आते हैं तो मोहल्ले की औरतें कहती हैं कि तुम फिर आ गई। तो वो कहती है कि मैं तुम लोगों को गिफ्ट देना भूल गई, इसीलिए मैं वापस आई हूँ। इसके बाद यून को कैप्टन के फादर किडनैप कर लेते हैं और यून से कैप्टन को कॉल करवाते हैं कि वो खुद गई है और साउथ कोरिया जा रही है और कैप्टन को बोलती है कि तुम अपनी लाइफ में खुश रहना। और ये सब सुनकर कैप्टन के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि वो जहाँ है वहीं रहे, वो उसको लेने आ रहा है। इसके बाद कैप्टन को अरेस्ट कर लिया जाता है और यून कैप्टन के फादर को बोलती है कि कैप्टन की इसमें कोई गलती नहीं है। वो कहती है कि ये सब मेरी गलती है, लेकिन कैप्टन के फादर उसकी एक नहीं मानते और उसे कैद कर देते हैं। इसके बाद कैप्टन जेल से बाहर आ जाते हैं और घर आकर अपने फादर को यून को आजाद करने का कहते हैं और सारे इल्जाम खुद पे ले लेते हैं। उसके फादर हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये दोनों ही जुर्म को अपने सर पर ले रहे हैं, तो फिर असल मुजरिम कौन है। इसके बाद यून को साउथ कोरिया में भेजने के लिए कैप्टन अपने दोस्तों की हेल्प लेता है और बॉर्डर एरिया की तरफ निकल पड़ते हैं। कैप्टन उसको बोलता है कि चलो अब जाओ, बॉर्डर पार करो, और साथ में कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद यून आखिरकार अपने घर पर आ जाती है। वो देखती है कि उसके घर पर उसी का फ्यूनरल हो रहा है और यून की अचानक एंट्री सभी को हैरान कर देती है और मीटिंग में उसके भाई को सारा बिजनेस हैंड ओवर किया जा रहा था, लेकिन यून की एंट्री सभी के प्लान्स पर पानी फेर देती है। इधर यहाँ पर कैप्टन को अपने भाई के कातिल का भी पता चल जाता है। कैप्टन के भाई के कातिल को सजा भी मिल जाती है, लेकिन जेल में जाते हुए कातिल फरार हो जाता है। फिर कैप्टन को कॉल करके यून को मार देने की धमकी देता है। अब यहाँ पर यून के घर वालों में से उसके फादर और उसकी मदर के अलावा कोई भी खुश नहीं है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यून कैप्टन को बहुत ही ज्यादा मिस करती है और साथ ही कोई चुपके से यून पर नजर रखे हुए था। और इधर कैप्टन यून को बचाने के लिए साउथ कोरिया आ जाता है। यून की आंखें हैरत से खुली की खुली रह जाती हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैप्टन एक टनल से गुजरकर साउथ कोरिया आया है और ये चीज साउथ कोरियन आर्मी को पता चल चुकी है और वो कैप्टन को ढूंढने लगते हैं। इधर यून कैप्टन को अपने घर ले जाती है और साथ में दोनों खाना खाते हैं। उतने में उसके भाई और भाभी आ जाते हैं और बिजनेस छोड़ने की धमकी देते हैं, लेकिन यून उनकी बात नहीं मानती। अब यहाँ पर यून की भाभी जाते हुए कैप्टन के जूते देख लेती है। उधर कैप्टन के घर पर उसका लेटर उसके फादर को मिलता है। उसके फादर अब बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। इधर सैडन और स्योंग दोनों इकट्ठे खाना खाते हैं और इन दोनों को भी एक दूसरे से प्यार होने लगता है। इधर साउथ कोरिया में कैप्टन शॉपिंग कर रहा होता है जब कोई उसकी वीडियो बनाकर उसको वायरल कर देता है और कातिल उन दोनों का पीछा कर रहा होता है। कातिल यून की गाड़ी में छुप जाता है और यून को इस बात का पता चल जाता है और वो वहाँ से भाग निकलती है और वो मॉनिटर रूम में छुप जाती है। कातिल यहाँ पर कैप्टन को कॉल करता है और कहता है कि तुम खुद को मेरे हवाले करो वरना मैं यून को मार दूंगा। इधर यहाँ पर कैप्टन यून को ढूंढते हुए उसके पास आ जाता है। न्यूज में हर जगह यही बात हो रही है कि कोई गुफा के जरिए नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया आ चुका है और सभी कैप्टन को ढूंढ रहे हैं। इधर कैप्टन के दोस्त भी कैप्टन को ढूंढ रहे होते हैं। उधर स्योंग और सैडल एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और इधर ये दोनों भी एक साथ टाइम गुजार रहे हैं। और यहाँ पर कैप्टन यून को बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यून कैप्टन को वापस जाने का कहती है, लेकिन वो नहीं मानता। इधर यून के भाई और भाभी जाकर कातिल से मिलते हैं और यहाँ पर भाभी यून को रास्ते से हटाने का कहती है और यून के कत्ल के लिए उसको पैसे भी देती है। यून अब घर आती है और घर की लाइट्स ऑफ होती हैं और उसको लगता है कि कैप्टन यहाँ से चला गया और इस वजह से वो रोने लगती है। लेकिन तभी लाइट्स ऑन होती हैं और कैप्टन उसको बोलता है कि मैं तुम्हारे बर्थडे वाले दिन भला तुम्हें कैसे छोड़ के जा सकता हूँ, और उसे बहुत ही प्यार से विश करता है और गले लगा लेता है। कैप्टन यहाँ पर उसको रिंग गिफ्ट करता है और उसको पहनाता है और फिर यून भी कैप्टन को एक रिंग पहनाती है और फिर वो गले मिलते हैं। इधर दूसरी तरफ स्योंग और सैडल की शादी के लिए सैडल की मदर मान जाती हैं। इधर यून कैप्टन को वापस जाने का कहती है ताकि उसकी जान को कोई खतरा ना हो, लेकिन वो नहीं मानता और इसके बाद वो दोनों मूवी देखने जाते हैं। इधर कैप्टन के एक साथी की बीवी और बच्चे को कातिल किडनैप कर लेता है और कहता है कि कैप्टन और यून को अलग कर दो। यून का भाई कातिल से मिलता है और यून को बुलाता है। यून को मारने के लिए वहाँ पर बहुत से गुंडे होते हैं
और कैप्टन वहां पर आके फिर से यून को बचा लेता है, लेकिन फिर भी यून को गोली लग जाती है और एम्बुलेंस में यून को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसका ब्लड बहुत ही ज्यादा बह जाता है। 3 दिन तक यून को होश नहीं आता और इधर पुलिस यून को जख्मी करने वाले को ढूंढ रही है। यून होश में आती है और कैप्टन आरआई का पूछती है। वो उसे पास बुलाती है और कहती है कि मुझे हक करो। वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और बहुत ही ज्यादा रोते हैं और कैप्टन के दोस्त भी उसे मिलने आते हैं। इसके बाद कैप्टन कातिल को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन वो उसको नहीं मिलता और वो फिर से हॉस्पिटल आ जाता है। यहाँ पर वो सहारा देकर यून को उठाता है और इस सीन की एक पिक्चर फिर से वायरल हो जाती है और यून को इस बार भी कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जोर जोर से हंसती है। ये फोटो देखकर पुलिस को यकीन हो जाता है कि यही नॉर्थ कोरिया से आया हुआ शख्स है। इधर यून की मां कैप्टन को बोलती है कि मेरी बेटी को कभी मत छोड़ना और यहाँ पर कैप्टन कभी न छोड़ने का वादा करता है। यून रिकॉर्डिंग पुलिस को देती है जिसमें उसका भाई उसको मरवाने की कॉल कर रहा था और पुलिस उसके भाई और भाभी को अरेस्ट करके ले जाती है। उधर कैप्टन के फादर कैप्टन को वापस लाने के लिए 1 वीक का टाइम मांगते हैं। यहाँ पर कैप्टन कातिल को ढूंढ रहा होता है और पुलिस कैप्टन का पीछा कर रही थी और दोनों को घेर लेती है। इधर यून अपने बारे में और कैप्टन के बारे में सोच सोच कर खुश हो रही थी। उधर कैप्टन ने गन को कातिल की तरफ किया होता है और पुलिस ने दोनों पर गन पॉइंट की होती है। कातिल कहता है कि मैं मारा भी जाऊं तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा, तुम पकड़े जाओगे और इतने में पुलिस फायरिंग करती है और यहाँ पर कातिल मर जाता है और कैप्टन पकड़ा जाता है। इसके बाद उसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है और वो बोलता है कि यून खूबसूरत है और अमीर है और इसीलिए मैं उसको अपनी कंट्री के फायदे के लिए फंसाने आया था। यून की कोई गलती नहीं है, सब गलती मेरी है। उधर दूसरी तरफ यून बोलती है कि कैप्टन की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। उधर यून के भाई और भाभी खुश हो रहे हैं कि यून के ऊपर अब केस हो चुका है। उधर नॉर्थ कोरिया में कैप्टन के फादर को ये खबर मिल जाती है कि कैप्टन और उसके साथी गिरफ्तार हो चुके हैं। इधर सियोंग सैडल को बोलता है कि तुम वो पहली लड़की हो जिससे मुझे इतनी मोहब्बत हुई है, मैं तुम्हें रिंग पहना के हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। लेकिन सैडल मना कर देती है और कहती है कि हम कभी नहीं मिलेंगे। इधर साउथ कोरिया में पुलिस और गवर्नमेंट ये फैसला करती है कि कैप्टन और उसके साथियों को छोड़कर नॉर्थ कोरिया से अपने कुछ जासूस ले लिए जाएं ताकि जंग भी ना हो और कोई जासूस भी आजाद हो जाए। यून कैप्टन से मिलने पुलिस स्टेशन जाती है और उसको बोलती है कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम मुझे चाहते हो। लेकिन कैप्टन बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं चाहता, मैं बस ड्रामा कर रहा था और तुम अब यहाँ से दफा हो जाओ और अपनी जिंदगी जियो। यून अब सदमे से बेहोश हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो कोमा में चली जाती है। उधर कैप्टन के फादर को डायरेक्टर की पोस्ट से हटाने की धमकियां दी जाती हैं। इधर यून कोमा में होती है और पुलिस को कॉल आती है कि यून की हालत अब बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है और ये सुनकर कैप्टन पुलिस स्टेशन से भाग जाता है और यून के पास जाकर उसको बोलता है कि प्लीज मेरे लिए उठ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन वो होश में नहीं आती। इसके बाद उसे होश आ ही जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियोंग की अब डेथ हो चुकी है। यून होश में आ जाती है और यून के घर वाले पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं। इधर कैप्टन के फादर जासूसों के एक्सचेंज की डील करते हैं ताकि वो अपने बेटे और उसके दोस्तों को वापस ला सकें और डील फाइनल हो जाती है। इधर यून से मिलने उसकी मदर आती हैं और कहती हैं कि कैप्टन आज वापस जा रहा है। वो कहती हैं कि क्या तुम उससे मिलोगी नहीं। यून कहती है कि नहीं, मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहती और ना उसे बताना चाहती हूँ कि मैं कितनी बुरी हालत से गुजरी हूँ। फिर उसकी माँ बताती है कि जब तक तुम होश में नहीं आई थी वो सारा टाइम तुम्हारे पास ही था, तुम ठीक हुई तो तब वो वापस गया। इसके बाद कैप्टन और उसके साथी बॉर्डर पर जा रहे थे। यून और उसकी माँ भी उधर जा रही होती हैं और वो लेट हो जाती हैं और उधर कैप्टन बॉर्डर पार कर रहा होता है तो यून उसे आवाज देती है और वो दोनों गले मिलते हैं और यून कहती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन कैप्टन को अब जाना ही होता है और इसीलिए वो चला ही जाता है। कैप्टन के फादर उसे रिसीव करने जाते हैं लेकिन तभी कोई कैप्टन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके डैड उसे बचा लेते हैं। कैप्टन यहाँ पर रो रहा होता है क्योंकि वो यून को मिस कर रहा है और उससे दूर होकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। इसके बाद यून घर आती है और सब नोट्स देखती है जो आरआई ने यून के लिए लिखे होते हैं। फिर यून को आरआई का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि तुम अभी तक सोई नहीं हो,
यून बहुत ही ज्यादा खुश होती है और फिर वो सो जाती है। उठ के रेडी होती है और फिर वो ऑफिस जाती है और कैप्टन की मदर सैडन से उसका रिश्ता तोड़ देती हैं। इसके बाद यून पैराग्लाइडिंग के लिए जाती है और जब वो नीचे आती है तो नीचे एक आदमी खड़ा उसको देखकर हंस रहा होता है और वो कहता है कि तुम्हें अभी तक पैराग्लाइडिंग नहीं आती, और वो आदमी कैप्टन होता है। इसके बाद वो दोनों स्विट्जरलैंड चले जाते हैं और हमेशा हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हैं और यहीं पर यह ड्रामा खत्म हो जाता है।